ओके, तो हम अभी क्या बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे विक्स कोलैप्स होने का मतलब यूएस मार्केट में विक्स कोलैप्स होने का मतलब हमारी मार्केट में आज नहीं तो कल जरूर होगा, और वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ। अब आइए निफ्टी की चार्ट में, ऐसा क्या निफ्टी में तो आप बोलेंगे कुछ दिनों पहले आप तो कह रहे थे कि इसकी ट्रेंड चेंज हुआ है, और आप आज कह रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि ऊपर की तरफ। देखिए मार्केट जो है मार्केट के हिसाब से चलना हमारे, ठीक है, मार्केट के हिसाब से अगर भी चलेंगे, अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो लिमिटेशन है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब मूवमेंट, जब रिवार्ड आएगा ना, तो बड़ा वाला रिवार्ड आएगा, तो मार्केट के साथ चलना ही समझदारी है, उसके एग्नेस्ट में चलना तो बेवकूफ़ी है। तो क्या समझदारी है हमें यहाँ से निकल के, देखिए मार्केट जहाँ से उसने सपोर्ट दिया दिस एरिया, तो पिछले हफ्ता का जो मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी कह रहा था कि मार्केट इस एरिया को सपोर्ट दिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस बनता है 15,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 15,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करके, आप देखिए 3 दिन जो मार्केट बीच में मंडे और फ्राइडे को बंद था, तो यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी तेजी और मंदी आया, बट अभी तक उसने 15,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब हम काफ़ी 80-90% श्योरिटी में है। तो फिर क्वेश्चन ये होता है, अच्छा अब क्या करें। देखिए अभी क्या करें, मैंने बताया था कि यहाँ से अगर तेजी हुआ तो 14,500 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट, तब जब देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 तक देख सकते हैं। बट 15,000 के पास मुझे एक छोटा सा फॉल दिखाई देता है, जो हमें थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, हमें एक्सपायरी नहीं वेडनेसडे को दिन देखने के लिए मिला, अगले थर्सडे को ऊपर मिला। देखिए यहाँ पे अगर एक चीज आप देखोगे तो एक वन काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ठीक है, देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसने पैटर्न बनाया है। देखिए राइट शोल्डर थोड़ा सा छोटा हो रहा है, फिर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब काफी बड़ी रेजिस्टेंस एरिया ये था। तो इसका मतलब ये है कि आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, इसको डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हो। कैसे, क्योंकि ये जो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न, तो यहाँ इसको आप डबल बॉटम भी कह सकते हो, और इसको कॉप एंड हैंडल भी पैटर्न भी कह सकते हो। तो ये पैटर्न ये कहता है कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करे, तो अगला जो टारगेट आता है वो आता है 15,200 से लेके 15,300 लेवल तक। ओके। अगला जो टारगेट पैटर्न आता है 15,200 से लेके 15,300 लेवल। तो इसका मतलब मार्केट में जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है ऊपर, जैसे फ्राइडे का क्लोज था वो खुलेगा ऊपर 50-60 पॉइंट, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है तो मार्केट ऊपर में हमें बहुत अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिलेगा, वो भी 15,000। तो एक बार और हम बात कर लेते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी चार्ट नहीं, एनालिसिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो वहां पे क्या इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए निफ्टी इंडिकेशन ये कह रहा है कि ये कब कब का दिन एक्सपायरी है, एक बार देख लेते हैं। ये एक तरीका, एक तरीका तो हो गया, ये कैपिटल का क्या दिखा रहा है, चेक कर दो। ये जीरो हो जाना चाहिए, मतलब जनरल दिखाना नहीं चाहिए था, दिखा रहा है। हाँ। अच्छा 8 तारीख, तो ठीक है। देखिए 8 तारीख में आपको करंट जो एक्सपायरी है गुरुवार को, उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 15,000 में क्वांटम ओपन इंटरेस्ट कितना खड़े हैं 25,000, और यहाँ पे खड़े हैं 22,000 आपका 14,700। ठीक है, हाँ। तो 22,000 14,700, पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं
अगर हम कैलकुलेट करें ये 14,700 आज के अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम कर सकता है। नीचे के लेवल पर अगर मार्केट जाता है 14,700 काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट के एरिया के हिसाब से काम कर सकता है। और इनकी अगर रेजिस्टेंस के लिए जितना सपोर्ट यहाँ पे खड़े हैं 14,700 में, उतना रेजिस्टेंस खड़ा नहीं है 15,000 की में। फिर भी हम कॉल साइड अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट की संकेत दे रहा है वो वीकली चार्ट में। वैसे 15,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो आपको एक रेजिस्टेंस वहाँ मिलना चाहिए। अगर मंथली की बात करता हूँ, अगर मंथली की बात करता हूँ तो मंथली में क्या दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, ये मंथली है 29 अप्रैल। हाँ ठीक है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, देखिए ये देखिए 15,000 में एक है 27,000, और उससे अगर ऊपर जाएं तो 15,508। तो अभी तक हमें ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है 15,000 की कॉल में, और सबसे लो सबसे पुट साइड और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है 14,500, 38,000। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम डाउन साइड, मेजर डाउन साइड की बात करें तो हायर ओपन इंटरेस्ट वाइज तो 14,700 और 14,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया बन के आता है। बट और एक चीज़ हमें ये नोटिस करना है, ये जो हमें मंथली की चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने के लिए मिला है, अनवाइंडिंग, और वो भी 15,000 की कॉल में भी अनवाइंडिंग दिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर की पला जो है वो हल्का होते जा रहा है, और यहाँ पे अनवाइंडिंग उतना नहीं मिला जितना यहाँ पे मिला हुआ है। तो मुझे यहाँ पे कुल मिला के यही है कि अगर मार्केट अचानक फॉल होता है तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आता है 14,500 से 14,700। बट जैसे ही यहाँ पे 15,000 के कॉल के ऊपर सस्टेन करे तो आपको अगला जो टारगेट वो 15,200 से लेके 300 तक आ जाएगा। बट मेरा मानना ये है कि 15,000 का लेवल बहुत ही जल्दी ये ब्रेक कर सकता है। क्यों ना, चार्ट वाइज लग रहा है कि 15,000 के लेवल को ब्रेक बहुत जल्दी कर लेगा। अगर करेगा तो ये भी टूट जाएगा। और वैसे ही अगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो वैसे फ्रंटलाइन स्टॉक ऐसे हैं जैसे HDFC बैंक, और हम अगर रिलायंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर HDFC बैंक, रिलायंस ओवरऑल, तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तेज़ी की संकेत आ रहा है। और BPCL ये सारे चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 15,000 का लेवल बहुत जल्दी ब्रेक कर सकता है। जो पिछले बार मैंने बताया था कि 15,000 का लेवल शायद एक्सपायरी तक ब्रेक ना करे, देखिए आपको एक्सपायरी तक कभी भी ब्रेक नहीं के देखने के मिला। बट इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ 15,000 का लेवल ब्रेक कर सकता है। बट नीचे का एरिया जो सपोर्ट एरिया है वो 14,700 है, शायद 14,700 के ना दिखे, अगर उससे ज़्यादा दिखे तो 14,500 700, तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में ये बता दिया मैंने। अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सेम कंसेप्ट है। देखिए गैप एरिया के पास सपोर्ट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पे अगर हमें तेजी मिलता है तो हमें कहाँ तक मिलेगा, अगर हमें तेजी मिलता है 34,000 के ऊपर तो मुझे जो मिलेगा 35,000 के आसपास मिल जाना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, इसमें मना नहीं है। बट क्या हमें क्या यहाँ पे एक हडल है, अगर इस 35,000 के पास रुकेगा नहीं तो अगला जो रुकावट वो आएगा 36,500। तो कुल मिला के ये नीचे का जो रिस्क है वो कम है, अभी के टाइम पे नीचे का रिस्क कम है और ऊपर का रिस्क ज़्यादा है। हो सकता है कि 35,000 में रुक जाए, जैसे निफ्टी को मैंने इतना बड़ा रैली के देख रहा हूँ, अगर हो सकता है कि उससे ज़्यादा बड़ा रैली आपको बैंक निफ्टी में देखे तो इस टाइप के देखने के मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो पहला जो लेवल एरिया है वो 35,000 है। तो ये चीज़ है, वोलेटिलिटी इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम USD INR की बात करें तो देखिए USD INR अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज में है, ऐसा नहीं है कि ये रेंज से बाहर हो गया, अभी भी ट्रेडिंग रेंज में है। अगर रेशियो स्प्रेड की बात करूं
तो ये देखिए कुल मिला के हर जगह तो मुझे यही दिखाई देता है कि 15,200 300 अभी के टाइम पे नीचे का फॉल कम दिखाई देता है, ऊपर का माहौल ज़्यादा दिखाई देता है। और देखते हैं क्या होता है। क्रूड ऑयल में क्या परेशानी है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के वहाँ काम कर रहा है, अभी तो वैसा कुछ नहीं बना तो बोल दो। देखिए मैंने गोल्ड के ऊपर मैंने काफ़ी बार बोला था कि आपको बाय करने के लिए, देखिए गोल्ड अभी कितना लगाया था 44,100 200, तो 44,500 देखिए अभी चल रहा है क्या 45,400, तो नियर अबाउट मेरे जो इंडिकेशन था 1,000 पर। तो यहाँ से भी गोल्ड में रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है, और रैली अच्छे वाला रैली, बहुत अच्छा वाला रैली हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है गोल्ड में तो गोल्ड हेवीएस्ट बेरिश जोन में चला गया है, बट ये हेवी बेरिश जोन में नहीं जाएगा। अगर ये डाउ जोन्स मार्केट हम बात करें तो ऊपर की तरफ है, और हम स्टैंडर्ड एसपीएक्स की बात करें तो भी वो ब्रेकआउट हर फिलहाल दे रखा है। नास्डैक की बात करें तो नास्डैक क्या दिखा रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट, तो फ्रेश ब्रेकआउट का टारगेट जो मेरा निकल के आता है वो 14,300 के तहत आता है, जिससे वोलेटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए मैं दिखाया था जो वहाँ पे बॉटम आउट, अगर सही मायनों में बॉटम आउट यहाँ पे नहीं हुआ, बॉटम आउट 15 कन्फर्मेशन जो है 15,200 300 में नहीं आएगा। अगर 15,200 300 के ऊपर सस्टेन करता है वो भी फॉल होने के बाद, तब जाके उसमें कंफर्मेशन आएगा और फॉर द टारगेट ऑफ बहुत बड़ा टारगेट, क्यों डाइवर्जेंस है 1 महीने से ज़्यादा आपका कंसोलिडेशन मिला, तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा जो 16,000 16,500, हो सकता है कि 17 से 18 उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट में इफ एंड बट सिचुएशन हमेशा बना रहता है, तो कब का क्या करना है अभी इसका फैसला प्राइस को करने दीजिए, उस हिसाब से आप चेंज होइए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जैसे कहा था कि हल्का पोजीशन बनाना है, देखिए हल्का पोजीशन बनाएंगे तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी में यूजफुल होगा। ठीक है।